Hello 9th grade students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology mentor और हम पढ़ रहे थे आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि आपका चैप्टर नंबर 5। तो हमने इसमें हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल। हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, सेल में क्या क्या चीज़ें होती वो पढ़ रहे थे। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेल में जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनल रीजन है वो कौन कौन से हैं। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में बात कर चुकी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। ओके, न्यूक्लियस तो सबको पता ही है कि सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है ये, और क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हम देख लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन। ब्रेन से क्या समझ में आ रहा है? जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है ना, तो वैसी सेल में ब्रेन है, और ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस। तो ब्रेन क्या करते हैं? ब्रेन बताते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी है, ब्रेन कैसे फंक्शन करते हैं, ब्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बोला गया है सेल को, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन। तो हमारी बॉडी में ब्रेन क्या करते हैं? हमारी बॉडी में हमें हाथ उठाना है, हमें कुछ चीज़ों से हमको बचाने के लिए, कुछ हार्मफुल चीज़ों से बचाने के लिए हमारा ब्रेन एक्ट करता है। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात करें, और फिर ब्रेन कंट्रोल करता है जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। कब कौन सा फंक्शन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ब्रेन। कुछ चीज़ें तो हम विलिंगली डिसाइड भी नहीं करते, बट हमारा ब्रेन जानता है कि अब ये होना चाहिए, तो वो अंदर ही अंदर सारे फंक्शंस करता रहता है ना। तो वैसे ही क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है कि कौन सा फंक्शन कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए सेल में, वो बताता है ना। और ये क्या है इसके पास? इनके पास है जेनेटिक मटेरियल। क्या है इनके पास? जेनेटिक मटेरियल है। तो रिप्रोड्यूस भी कब करना है तो वो भी न्यूक्लियस ही बताते हैं। अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो द न्यूक्लियस इज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट। अब ये क्या है? लार्ज है, सेल के बीच में सेंट्रली लोकेटेड है, बीच में है, स्फेरिकल है मतलब राउंड शेप का है, और ये सेलुलर कंपोनेंट है मतलब सेल का पार्ट है ना। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इट इज़ बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोथ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवेलप। अब इनके पास क्या है? 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियस के पास कितनी मेम्ब्रेन है? 2। It is bounded by 2 nuclear membranes. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. अब क्या है बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? पोर्स होते हैं उनमें। पोर्स मतलब होल्स होते हैं उनमें, छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि कौन सा मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहिए फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, हमने यहाँ पे देखा, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, और ये पूरा एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इनमें ये पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये पोर्स प्रेजेंट है। ये पोर्स क्या करते हैं कि कौन से मटेरियल्स, कौन से सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। ओके, The nucleus contains chromosomes which are visible only when the cell is about to divide. तो इसमें क्या बताया गया है कि न्यूक्लियस के पास क्या है? क्रोमोसोम्स हैं, और वो क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? जब सेल डिवीजन होना होता है, तभी जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होते हैं। ओके, अब क्रोमोसोम्स की हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सारी चीज़ें ना न्यूक्लियस के अंदर ही हैं, है ना। तो क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, तब हमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागे के समान होती हैं, यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। पता है ये भी हमें कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। दैट बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये जो माइटोसिस एंड मियोसिस है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बस ये बात कर लेते हैं हम कि सेल डिवीजन के ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम है वो विजिबल होता है, मतलब हम उनको देख सकते हैं। ओके, ईच क्रोमोसोम कंटेन हेरिडिटरी
इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन। इनके पास क्या होते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं जीन्स। की कौन सी चीज़ पास ऑन होनी चाहिए, वो जीन्स होते हैं। ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब ये जो क्रोमोजोम्स हैं 2 चीज़ों से बने हुए हैं। कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं वो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA एंड प्रोटीन्स, एग्जाम्पल हिस्टोन्स एंड एसिडिक प्रोटीन्स। ओके, 2 कंपोनेंट कौन कौन से, DNA एंड प्रोटीन। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम ऐसे स्ट्रक्चर का, और इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट है DNA में प्रेजेंट होते हैं क्या, जीन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये DNA पूरा, ये पूरा जो सेगमेंट है ये कैसा है, DNA का है। और अगर हम बात करें तो जीन जो होता है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, एक यूनिट होता है DNA में। ठीक है, जीन क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट की हम बात कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट होता है DNA में। ओके, most chromosomes consist of 2 arms that extend out from a specialized region of DNA called the centromere meaning middle body। अब जो क्रोमोसोम है उनके कैसे होते हैं, 2 आर्म्स होते हैं, और वो कहाँ से निकलते हैं, वो निकलते हैं सेंट्रोमियर से। ये जो मिडल पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोमियर। ओके, फर्स्ट आर्म एंड सेकेंड आर्म, इसको हम फर्स्ट आर्म बोल सकते हैं और इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड आर्म, क्योंकि उसमें लिखा है ना, हमको पता भी, हमने पढ़ा क्या कि क्रोमोसोम्स के 2 आर्म्स होते हैं, और वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रोमियर से, मतलब सेंट्रल पार्ट से। द क्रोमोसोम एक्सट्रीमिटीज और टर्मिनल रीजन ऑन ईदर साइड आर कॉल्ड टीलोमियर्स। अब जो क्रोमोसोम की एक्सट्रीमिटीज होती हैं और जो टर्मिनल पार्ट होता है, मतलब एंड पार्ट जो होता है, जो एंड पार्ट होता है, ये एंड पार्ट है, ये एंड पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर्स। ओके, इनको क्या बोलते हैं हम, टीलोमियर्स। द क्रोमोसोम एक्सट्रीमिटीज और टर्मिनल्स रीजन ऑन ईदर साइड आर कॉल्ड टीलोमियर्स। अब हम बात करते हैं क्रोमैटिड्स की। ओके, बिफोर अ सेल डिवाइड इट डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिड्स क्या होते हैं हम बात कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, ये एक जो सिंगल स्ट्रक्चर है, जो ये सिंगल स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, क्रोमैटिड का। ओके, ये क्रोमैटिड होता है। क्रोमैटिड बिफोर अ सेल डिवाइड इट डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम। अब ये क्या करेगी, अपना डुप्लीकेट करेगी, अपना एक और डुप्लीकेट बनाएगी। कैसे बनाएगी क्रोमैटिड, that is each DNA molecule of each chromosome makes a copy of itself and became associated with protein। ओके, अब ये जो क्रोमोसोम है इनमें जो DNA प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो अपना कॉपी बनाएंगे और वो क्या बन जाएगा, एक और क्रोमैटिड बनाएंगे। ये सिंगल क्रोमैटिड है ना, ये क्रोमैटिड है, इनमें क्या प्रेजेंट है, DNA प्रेजेंट है। DNA क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे। ओके, द 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर। अब जब कॉपीज बन गई है, ठीक है, जब कॉपी बन गई है तो वो किससे अटैच रहेंगी, वो सेंट्रोमियर से ही अटैच रहेंगी। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये सेंट्रोमियर है। ओके, अगर इस क्रोमैटिड ने अगर अपना वो बनाया है, क्या कॉपी बनाई है, तो वो दूसरी क्रोमैटिड जो है वो भी इसी सेंट्रोमियर से क्या रहेगी, अटैच रहेगी, और इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, एज लॉन्ग एज 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द कॉमन सेंट्रोमियर दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। जब तक ये जो क्रोमैटिड्स ने अपनी कॉपी बनाई है, अपनी डुप्लीकेट बनाई है, वो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगी, और जब तक ये दोनों, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट, जब तक ये जुड़ी रहेंगी सेंट्रोमियर से, तब तक इनको हम क्या बोलेंगे, तब तक ये हम इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, बोथ क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल विथ आइडेंटिकल जीन। अब ये तो कॉपी है ना, एक क्रोमोसोम ने अपना कॉपी बनाया, तो ये कैसी होंगी, ये आइडेंटिकल होंगी, सिमिलर नहीं, पूरी की पूरी वैसी की वैसी होगी।
ठीक है। सिमिलर में हम क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, बट ये आइडेंटिकल, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, जो एक जैसे ही दिखते हैं एकदम, दो टाइप के ट्विंस होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं, शक्ल भी अलग होती है, बट एक ट्विंस होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे हूबहू कॉपी होते हैं एक दूसरे के। वैसे ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये क्या है, आइडेंटिकल हैं, और इनके जीन्स भी कैसे आइडेंटिकल है, मतलब सेम जीन्स है। ड्यूरिंग सेल डिविजन द टू सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड ईच क्रोमैटिड बिकम एन इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम। ओके, अब क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो कैसे हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है, सेपरेट हो जाती हैं और क्या बन जाती है, इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम्स। ओके, यहाँ पे अगर अलग अलग हो जाएंगी, यहाँ से ये अलग हो जाएंगी, ये जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है वो अलग हो जाएंगी और ये जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है वो दोनों अलग हो जाएंगी, और ये क्या बन जाएंगी, इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम डॉटर। Function. The nucleus control all metabolic activities of the cell. If the nucleus is removed from a cell, the protoplasm ultimately dries up and dies. ओके, अब क्या बात करी यहाँ पे, फंक्शन हमने बात करी न्यूक्लियस की, कि फंक्शंस क्या होते हैं न्यूक्लियस के, ये जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। जैसे कि हमने बात करी थी कि न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है, तो ये क्या कंट्रोल करेगा, जितने भी फंक्शन, जैसे हमारे बॉडी के सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, वैसे ही सेल के अंदर जो भी फंक्शंस होने हैं, जो भी रिएक्शंस होने हैं, वो कौन करेगा, सेल का ब्रेन, और सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस। इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव फ्रॉम अ सेल, अगर हम न्यूक्लियस को सेल से रिमूव कर देते हैं तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और क्या होगा, अगर पानी पूरा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डेड हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, किसकी, सेल की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ड्राइज अप एंड डाइज। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल जो है वो बना के रहता है, मतलब कि अब कौन सा फंक्शन होना चाहिए, जो भी फंक्शन की साइकिल है कि कौन सा फंक्शन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सब कौन मेंटेन करके रखता है, न्यूक्लियस। ओके, इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये इसका एक और फंक्शन क्या है, हमने बात करी थी कि इनके पास क्या होता है, अभी हमने देखा था क्या होता है इनके पास होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है ना, जीन्स, क्रोमोसोम इनके पास होते हैं। तो ये क्या करता है, डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों में जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस वो होता है कंप्लीट। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।